सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने की। बात आती है हम लोग पहले क्वेश्चन से। पेपर का सॉल्यूशन है, ये 2015 का है। इसमें से क्वेश्चन दिया है पहला प्रश्न। इसमें ये पूछ रहा है कि 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान आपका है 271.169, दूसरा है 295.106, 144.611 और है 285.068। इस पे हम लोग बात करते हैं। देखिए 271 है, 271 में कहीं पर 6 नहीं है, 295 में कहीं पर 6 नहीं है, 144 में कहीं पर 6 नहीं है, 285 में कहीं पर 6 नहीं है। अब आते हैं दशमलव के बाद की संख्या। इसमें देखिए इकाई दहाई, दहाई के स्थान पर 6 है। इसमें क्या है, इकाई के स्थान पर 6 है। इसमें क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर 6 है। यहाँ पर क्या है, इकाई दहाई, दहाई के स्थान पर 6 पे। अगर ये देख रहे हैं तो सैकड़ा, सैकड़ा किसके बराबर होता है, 100 के बराबर होता है। तो 6 का जो स्थानीय मान क्या होगा, यही होगा। समझ में आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3/5 प्लस 2/5 इसका मान का मान। दोस्तों हम जानते हैं कि सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, हर को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो इसमें से देख रहे हैं हम क्या है, हर दोनों का बराबर है। जब हर बराबर है तो हम इसको क्या करते हैं, संख्या को एक बार लिख लेते हैं। एक बार हमने लिख लिया, इसके बाद क्या करता है, ऊपर वाले अंकों को आपस में क्या करते हैं, हम लोग जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 + 2, इनको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5/5। आपस में कट कर देंगे तो आ जाएगा आपका 1। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तीसरा क्वेश्चन आ जाता है आपका। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, एक संख्या a है और एक संख्या मान लेते हैं b है। इन दोनों संख्याओं का जो है क्या कह रहा है आपसे, मस। इन दोनों संख्याओं का क्या कह रहा है, मस कितना दिया है आपका, 45 दिया है। और लस कितना दिया है, लस दिया है आपका 500। और इनमें से एक संख्या a का जो मान दिया है कितना दिया है, 125। तो इसका मान आपसे पूछा है। तो हम जानते हैं एक सूत्र होता है दोस्तों। सूत्र क्या होता है कि दो संख्याओं का, संख्या क्या है a और b, तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मस इंटू लस की। तो दो संख्या हमारी क्या थी, a और b हैं। तो दो संख्याएं क्या हो गया, a और b, इनका जो गुणनफल बराबर है मस और लस की। मस हमारा कितना दिया है, 45। कितना दिया है, 45 इंटू लस कितना दिया है, 500। कितना दिया है, 500। और एक संख्या हमको दिया है a का मान 125। तो 125 इंटू b बराबर हो जाएगा 45 इंटू 500। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। तो ये हो जाएगा b, दूसरी संख्या में पूछ रहा है। तो b बराबर हो जाएगा आपका 45 इंटू 500 बट्टा के 125। तो b बराबर कितना हो जाएगा, आपस में इनको काट दीजिए, 25 पंजे 125, यहाँ कर देंगे तो हो जाएगा 100 पच्चे 500। और इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 25 चौको 100। अब ये हो जाएगा 45, यहाँ कितना बचा आपका 4। तो b बराबर कितना हो जाएगा
180। समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। अगला आपका क्वेश्चन ये कह रहा है, 5वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि 8a माइनस 3b 8a माइनस 3b प्लस 3a माइनस 3b, इतना क्वेश्चन दिया है। ये क्या कह रहा है कि इनका जो मान होगा, इनका आपस में मान क्या होगा, तो हम इसमें से देख रहे हैं, बस सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 8a माइनस 3b प्लस 3a माइनस 3b। इसमें हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी क्या है, माइनस है, सॉरी यहाँ पर प्लस 3b है, ये क्या हो जाएगा, प्लस 3b। तो ये देख रहे हैं, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो बचेगा कौन, 8a बचेगा, और कौन बचेगा, 3a बचेगा। इनको जोड़ देंगे, 8 और 3 कितना होता है, 11a। ये हो गया आपका आंसर। और क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 24 80 का प्रतिशत है। कह रहा है 24 80 का प्रतिशत है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि माना क्या माना कि 80 का, ये पूछ रहा है ना, 80 का हम बोल सकते हैं ना कितना प्रतिशत 24 है। यह भी तो बोल सकते हैं कि 80 का कितना प्रतिशत। हम मान लेते हैं 80 का x जो प्रतिशत है वो कितना है, 24 है। यह भी बोल सकते हैं। तो हो जाएगा आपका 80 का मिस होता है गुणा, का मिस क्या होता है, गुणा। तो 80 का x और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100 बट्टा के 100। तो हो जाएगा x बटा के क्या हो जाएगा, 100 बराबर कितना हो जाएगा, 24। तो 1 शून्य से हम क्या करेंगे, 1 शून्य को कट कर देंगे, और आपका हो जाएगा 8x बट्टा के 10 बराबर 24। ये हो जाएगा 8 एकम 8, 8 त्रिका 24। तो x बटा के 10 बराबर 3 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 30%। इसका मतलब ये है कि 80 का जो 30% होगा वो कितना होगा, 24। बातें समझ में आई होंगी। आगे आते हैं हम लोग। अब कह रहा है कोई, अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं। हम लोग करते हैं कि वृत्त खींच लेते हैं। वृत्त हमने क्या किया, खींच लिया। कह रहा है कि वृत्त के किन्हीं दो बिंदु, एक बिंदु मैं मान लेता हूं एक ये है और एक बिंदु ये ले रहा है। अब कह रहा है इनको मिला दिया जाए। यदि इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाए तो ये जो रेखाखंड होगा ये क्या कहलाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई वृत्त है उसके अगर दो बिंदु को कोई भी रेखा टच करती है तो उसकी वो क्या होती है, जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। बस इतना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 7वां नंबर। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका
48 प्लस 8 गुते 0.75 माइनस 5। इसका आपसे मान पूछा है। क्या पूछा है? मान पूछा है। तो पहले हम लोग क्या कर देते हैं दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग, बॉड मॉस रूल लगाते हैं। MAS। बी से आपका होता है ब्रैकेट, जिसको कोष्ठक बोलते हैं। ओ से ऑफ, कहीं पर का लिखा रहता है। डी से डिवीजन भाग होता है। एम से मल्टीप्लाई गुणा होता है। ए से एडिशन जोड़ होता है। और एस से सब्ट्रैक्शन घटाना होता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं पहले बी, ब्रैकेट है, इसमें ब्रैकेट नहीं है। ओ से ऑफ का है, नहीं है। डिवाइड है, नहीं है। मल्टीप्लाई है इनके बीच में। तो इनको हम क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 48 प्लस, आपस में इनका गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 8 पंचे 40 के 0 8 4 क्या हो गया, कैरी हो गया। और 8 सत्ते 56, 4 60 के 0 दशमलव है, दशमलव लगा देंगे। 8 जीरो 0, हासिल हमारा कितना था 6, वो 6 कर लिया। इसमें क्या है -5। अब इसके बाद क्या करेंगे हम आपस में, इसके बाद मल्टीप्लाई के बाद क्या होता है एडिशन। एडिशन में क्या होता है जोड़ अब करेंगे। 48 और 6 को जोड़ेंगे। 48 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 में 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 54। 54 माइनस 5 को घटा देंगे। इनको आपस में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 14। 14 में से 5 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 9। और यहाँ पर बचेगा आपका 49। यही हो जाएगा आपका आंसर। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 के अपवर्तक, 12 के अपवर्तक। तो हम लोग याद करते हैं 12 का अपवर्तक जो होता है दोस्तों, अपवर्तक का मतलब होता है, देखिए संभावित गुणनखंड, संभावित गुणनखंड। इसको समझना होगा तो इसका मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है, अपवर्तक और अपवर्त के बारे में। इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसमें हम बता देंगे इसका अपवर्तक होगा 1 2 3 4 6 12। 1 2 3 4 6 12 इसका क्या होगा अपवर्तक होगा। अब कह रहा है नौवां क्वेश्चन कह रहा है वृत्त की परिमाप का सूत्र, वृत्त का परिमाप का सूत्र। तो हम लोग जानते हैं ये वृत्त होता है, ये आपकी त्रिज्या होती है। इसका परिमाप, मतलब होता है बाहरी, माप मतलब मापना। बाहरी इनका माप जो होता है, वृत्त के परिमाप का जो सूत्र होता है 2 पाई r होता है, वृत्त का परिमाप का सूत्र। अब आपका 10वां क्वेश्चन आ जाता है। 10वां क्वेश्चन क्या है, लिखा है 150 रुपये का 12% कितना होगा, कितना होगा, समझिएगा इसको। ये कह रहा है 150 का 12%, आपसे यही पूछा है। तो 150 का मतलब हमने पहले ही बताया है, का मतलब होता है गुणा 12%। प्रतिशत को जब हम हटाते हैं तो होता है, प्रतिशत का मतलब ये होता है 1/100। तो इसको करेंगे तो 12 बट्टा कितना हो जाएगा आपका 100। ये शून्य से ये शून्य कट जाएगा। अब बात करते हैं 15 और 12। तो ये हो जाएगा 15 में 12 का गुणा करके 10 का भाग दे दीजिए। तो 15 में 12 का गुणा करेंगे तो आएगा आपका 180 बट्टा के 10।
1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, आएगा आपका 18। क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग आते हैं, कह रहा है एक खेल का मैदान है, एक खेल का मैदान 110 मीटर लंबा, मान लेते हैं ये खेल का मैदान है, इसकी जो ये लंबाई है 110 मीटर है। एक खेल का मैदान 110 मीटर लंबा तथा 40 मीटर चौड़ा है, ये जो है 40 मीटर चौड़ा है। तो मैदान के चारों ओर कितना तार लगेगा, तो ये कह रहा है इसके चारों ओर, इसके चारों ओर, इसका मतलब क्या है, परि मतलब बाहरी, बाहरी माप पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं, देखिए इसका परिमाप ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे मैदान, मैदान का परिमाप, मैदान का जो परिमाप होता है, सूत्र होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसमें हो जाएगा 2 लंबाई आपका दिया है 110 प्लस चौड़ाई कितना दिया है 40। तो ये हो जाएगा 2 गुणित 110 प्लस 40 हो जाएगा 150, आपस में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 300 मीटर। क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप। अब यही बात पूछ रहा है कि मैदान के चारों ओर कितना लंबा तार लगेगा, तो 300 मीटर लंबा तार लगेगा, 300 मीटर लंबा तार लगेगा। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि पटरी और प्रकार की सहायता से 120 अंश का कोण बनाइए। पटरी और प्रकार की सहायता से 120 अंश का कोण बनाने के लिए कह रहा है। तो हम यह क्या करेंगे, पटरी और प्रकार ले लेंगे, ऐसे एक गोला ऐसे घुमा देंगे, ठीक। और यहाँ से केंद्र मान करके, यहाँ से इस बिंदु से केंद्र मान करके एक चाँप काटेंगे। जब यहाँ पर चाँप काटेंगे तो ये बनता है 60 अंश का कोण। अब यहाँ से फिर दूसरा चाँप काटेंगे, ये बनेगा आपका 120 अंश का कोण। यहीं से इसे मिला देंगे, ये हो जाएगा आपका 120 अंश का कोण। समझ में आ गया होगा। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, इसमें कह रहा है कि एक गांव में महिलाओं की संख्या, एक गांव में महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या कितनी है, 4a + 3ab + b², इतना है। तथा पुरुषों की संख्या, और कितना है, पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या कितना है, 5ab + 2b² - 6c, ये है। तो कह रहा है पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। तो कह रहा है पुरुषों की संख्या, किसकी संख्या, पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। सॉल्व करते हैं इसको। महिलाओं की संख्या दिया है आपका, तो हम मान लेते हैं कि क्या कह रहा है, 4a + 3ab + b², ये है किसकी संख्या है, ये महिलाओं की है, महिलाओं की है। और इधर की किसकी है, पुरुषों, इनकी कितना संख्या है, 5ab + 2b² - 6c। समझिएगा, ये कह रहा है कि ये जो पुरुषों की जनसंख्या है, पुरुषों की जो संख्या है, इनकी जनसंख्या से किसकी,
महिलाओं की जनसंख्या से कितनी अधिक है। मैं मान लेता हूँ कि अगर इतना है, x अधिक है, ये क्या है, x अधिक है। अगर ये x अगर अधिक है, या फिर मैं मान लेता हूँ x अगर अधिक है, कितना, x अधिक है, तो अगर मैं x जनसंख्या अगर इसमें जोड़ दूँ, किसमें, महिलाओं में जोड़ दूँ, तो ये इक्वेशन बराबर हो जाएगी नहीं। हो सकता है आपको ना समझ में आए। प्यारे दोस्तों ऐसे समझिएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास 4 रुपये है, कितना, 4 रुपये है, मतलब, या फिर मैं मान लेता हूँ महिलाओं की जो जनसंख्या है कितनी है, 4 है, और पुरुषों की जो जनसंख्या है वो कितना है, 9 है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि पुरुषों की जो जनसंख्या है, पुरुषों की जनसंख्या है वो महिलाओं की जनसंख्या से कितनी अधिक है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये कितना अधिक है, तो आप लोग बता देंगे कि मैं मान लेता हूँ अगर 4 में मैं मान लेता हूँ महिलाओं की जनसंख्या में अगर x में जोड़ दूँ, x अगर इनमें जोड़ दूँ, तो यही जो जनसंख्या होगी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो क्या करेंगे, अगर मैं x इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि इस समीकरण को मेरे क्या करना है, बराबर करना है। अगर 4 में मैं x जोड़ दूँ, जो भी जोड़ेंगे वो क्या होगा, 9 के बराबर होगा। तो x का हमको मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम 9 में से 4 को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा -4। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9 में से 4 गया 5 आ जाता है, 5 आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब यही बात ये कह रहा है कि इसमें मैं मान लिया कि x जोड़ दिया हमने, कितना, x जोड़ दिया, तो जनसंख्या कितनी आ गई, इतनी आ गई। तो x का हम क्या करेंगे, मान ज्ञात कर लेंगे। x का मान ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5ab + 2b² - 6c। ये आया, ये क्या है आपका, प्लस में है, इधर आएगा, पक्ष का अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, 4a + 3ab + b²। अब करेंगे तो x बराबर ये हो जाएगा 5ab + 2b² - 6c। इसको खोल देंगे तो यहाँ देखिए प्लस और माइनस का गुणा होता है -4a, फिर प्लस और माइनस का गुणा हो जाएगा -3ab, फिर प्लस और माइनस का गुणा -b²। आपस में देखेंगे कि क्या आता है। देखिए यहाँ पर 5ab है, यहाँ पर -3ab है, तो 5 में से अगर 3 जाएगा तो कितना होगा, 2 होगा, 2 क्या हो जाएगा, ab। अब आता है हमारा 2b² है, यहाँ -b² है, तो 2b² में से b² को अगर हम घटाएंगे तो होगा +b²। अब आता है यहाँ पर माइनस, आपका कितना है, -6c है, और कहीं पर 6c नहीं है, यहाँ कर देंगे -6c। यहाँ पर क्या है, -4a है, तो यहाँ क्या करेंगे, -4a। यही जो संख्या है हम क्या करेंगे, यही जो जनसंख्या है, यही अगर इसमें हम जोड़ देंगे, यही जो संख्या है पुरुषों की क्या है, ज़्यादा है महिलाओं की जनसंख्या से। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है आपका 14 नंबर। ये है आपका 4 ब्रैकेट में दिया है 17 + 2 + 5 4 - 2 ये है। इसको सॉल्व करना है दोस्तों। इसको सॉल्व करने से पहले हम इसको बारे में थोड़ा सा जानेंगे, थोड़ा ये समझ लीजिएगा सॉल्व कैसे होगा। इसमें हम लगाएंगे बॉड-मास रूल। पहले क्या है, ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट इसमें क्या है, बड़ा है, मझला है, छोटा है, तो इसमें सबसे जो छोटा होता है छोटा को सॉल्व करते हैं, इसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिएगा ब्रैकेट में क्या है, 4 है, इसका क्या है 17 प्लस यहाँ हो जाएगा 2 + 5। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, किसको, इसको। तो 4 में से 2 जाएगा, कितना आएगा आपका, 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा, 2। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा होगा चिन्ह, यहाँ गुणते 2।
अब कौन सा आ जाता है आपका मझला कोष्ठक। इतनी बात समझ में आई होगी। अब मझले कोष्ठक में पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे इसको, क्योंकि ब्रैकेट में जो रहता है, देखिए ब्रैकेट के बाद ऑफ तो है नहीं, इसका क्या करेंगे आपका डिवाइड तो है नहीं, इसका क्या है मल्टीप्लाई m। तो m वाले पोर्शन को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा 4 17 प्लस यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 5 दूना 10। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 17 प्लस 10 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12। 10 और 2 को इसको सॉल्व कर दिया, ब्रैकेट ख़त्म, 12 आ गया, इसका आ गया हमारा बड़ा कोष्ठक। अब इसको सॉल्व करिए तो यहाँ हो जाएगा 4 और 17 और 12 को जोड़ेंगे तो यहाँ गुणा है, गुणे करेंगे, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, 1 1 2 कितना हो जाएगा 9 29। आपस में गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 9 चौके 36 के 6, 4 दूना 8, 9 10 11, 116 इसका आंसर आएगा दोस्तों। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर कह रहा है किसी कक्षा में वार्षिक परीक्षा के 60 बच्चों के परिणाम पैराग्राफ नहीं, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का मस, एक संख्या a है दूसरी संख्या b है। इन संख्याओं का मैं मान लेता हूं दो संख्याएं दिया नहीं है, तो इनका जो मस है, मस दिया है आपका 15 और इन दोनों का लस नहीं लस आपसे पूछा है और गुणनफल आपका दिया है 900। गुणनफल कह रहा है कि जैसे देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का मस 15 है, तो एक संख्या मैंने माना a और दूसरी संख्या b, इन दोनों का जो मस है वो कितना है 15 है, और इन दोनों का गुणनफल, इसका मतलब ये है कि a इंटू बी, यही क्या है गुणनफल है। इनका जो गुणनफल है कितना है 900 है, तो उनका लस ज्ञात करिए। लस आपसे पूछा है, तो मैंने अभी इससे पहले ही बताया है कि दो संख्याओं का क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल वो क्या होता है बराबर होता है किसके, मस और लस के। तो हम दो संख्याओं का जो गुणनफल है, इनका a इंटू बी का गुणनफल कितना दिया हमसे 900 दिया है, 900 उतार देंगे बराबर, मस आपका दिया है 15 और लस आपसे पूछा है, लस पूछा है, तो लस हम की बात करते हैं तो हम लोग करेंगे लस बराबर, ये क्या है गुणा में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 900 बटा के 15, तो लस बराबर हो जाएगा, इसका भाग देंगे तो 15 एकम 15, 15 छके 90 आ जाएगा आपका 60। यही हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सत्रह नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 बटा के 8 प्लस 3 बटा के 4, इसको सरल करना है। तो पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे कि हम ऊपर वाली संख्या को तब जोड़ते हैं जब हर क्या होता है हमारा बराबर होता है, हर क्या होता है बराबर होता है। तो 8 और 4 बराबर है नहीं, तो इनका हम क्या करेंगे 8 और 4 का लस ले लेंगे, लस लेंगे तो 2 से भाग देंगे तो इसमें से 4 दूना के 8, यहाँ 2 दूना 4, फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 1, फिर 2 से भाग देंगे कितना आएगा 1 1, तो 2 दूना 4 दूना 8। तो इन और इन दोनों का जब लस आ गया हमारा 8 आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस 8 का क्या करेंगे भाग देंगे, तो 8 में क्या करिए आप 8 का भाग दे दीजिए, 8 एकम
8 कट गया, कितना आया 1। अब 1 का क्या करेंगे, इस वाले में गुणा कर देंगे, तो 1 में 1 का गुणा कर देंगे, प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह लगाएंगे। अब इसी 8 में, किसमें, ये जो हर है 8 में, इसका हम क्या करेंगे, 4 का क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 4 दूना 8 कट गया। तो ये जो 2 आया उसका क्या करेंगे, 3 में गुणा कर देंगे। इसको देखिएगा, तो 1 एक कम कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3 दूना 6 बटा के 8, तो 6 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 7 बटा के 8। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका 7 बटा के 12 में गुणा करना है आपका -3 बटा के 2। तो इसमें देखिए कुछ चीज़ें कटेंगी, जैसे 3 एक कम 3, 3 चौके 12, ऐसे ही कट जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 7 बटा के 4 इंटू -1 बटा के 2। तो इनका इसमें गुणा कर दीजिए, गुणा है तो ऊपर वाले को ऊपर में कर देंगे, नीचे वाले का नीचे में कर देंगे। तो 7 का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7, यहाँ माइनस चिन्ह लगा है, माइनस कर देंगे, यहाँ 4 दूना के कितना हो जाएगा 8। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 18वां क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। कह रहा है प्रकार की सहायता से, प्रकार की सहायता से एक वृत्त खींचना है जो कितना है, 3.4 सेंटीमीटर का, 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का, त्रिज्या का वृत्त खींचना है। और उसका क्या पूछा है आपसे, प्रकार की सहायता से 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए तथा व्यास भी ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, केंद्र से 3.4 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त ले लेंगे, उसको ऐसे घुमा देंगे, इसकी दूरी कितना है 3.4। अब आपसे पूछा है व्यास भी ज्ञात करिए, तो हमने त्रिज्या का खींच लिया। तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त का जो व्यास होता है, वृत्त का जो व्यास होता है डी होता है, क्या होता है, त्रिज्या के 2 त्रिज्या के 2r होता है। क्योंकि देखिए ये जो होगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, केंद्र से परिध तक की जो दूरी होती है, ये परिध है इसकी, वो क्या होती है, त्रिज्या होती है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी, यहाँ पूरी जो दूरी है वो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक व्यास होगा। तो इसलिए अगर देखा जाए तो 3.4 इधर है, अगर यहाँ से केंद्र से इधर भी देखें तो कितना है 3.4 है। तो यही जो r प्लस आर जुड़ जाता है, r प्लस आर जुड़ जाता है तो कितना हो जाएगा है 2r। इसलिए d बराबर क्या होता है 2r। तो आपसे व्यास पूछा है d बराबर 2 इंटू आर, आर कितना दिया है आपसे 3.4, तो d बराबर कितना हो जाएगा, इसका गुणा कर देंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, दशमलव लगा है, दशमलव लगा देंगे, 3 दूना के 6, 6.8 क्या है सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों, रात बहुत ज़्यादा हो गई है। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का तहे दिल के साथ स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर के चैप्टर आए हैं, जैसा कि आपके सामने लिखा है, प्रथम सेमेस्टर 2016 मैथ का है। इसका सॉल्यूशन आपको देते हैं। दोस्तों, हम लोग अपने टॉपिक पर आने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। यदि मेरा वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों, पहला क्वेश्चन इसमें यह दिया है कि 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। दोस्तों, 3/2 का
गुणात्मक प्रतिलोम। पहली बात हम लोग जानते हैं गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। गुणात्मक प्रतिलोम ये होता है कि यदि कोई संख्या a है, यदि कोई संख्या a है और दूसरी संख्या क्या है, b है, तो दोनों संख्याओं का यदि जो गुणनफल होता है आपस में गुणा कर दें तो उसका मान कितना आ जाना चाहिए, 1 आ जाए। मान कितना आ जाए, 1 आ जाए, तो वो क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम का होता है। तो इसमें एक संख्या क्या दिया है आपका 3/2, पहली संख्या क्या दिया है 3/2 है। दूसरी संख्या हमें क्या है, दूसरी संख्या नहीं पता है, तो दूसरी संख्या हम क्या मान लेते हैं, b है। तो इन दोनों का जो योग होगा वो क्या होना चाहिए होगा, इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो कितना आएगा, 1 के बराबर। तो अब इनको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, तो हो जाएगा 3b/2 r = 1। तो अब क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तिर्यक गुणा, तो हो जाएगा 3b बराबर कितना हो जाएगा 2, तो b बराबर कितना हो जाएगा 2/3। तो यही जो संख्या आएगी दोस्तों, यही क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है। गुणात्मक प्रतिलोम क्या है 2/3। तो अब हमने यही बताया 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो हमने बताया यदि संख्या कोई a है और दूसरी संख्या क्या है b है, इन दोनों का जो गुणनफल हो क्या हो, 1 आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 3/2 इंटू दूसरी संख्या क्या है 2/3 है। देखिए आपस में कर देंगे, इनका मान कितना आ जाएगा 1। सो प्रूफ हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि 4 का 3 पूछ रहा है, 4 का क्या है जो 3 है कितना प्रतिशत है, प्रतिशत है। इसको मैं आपको दो टाइप से बताता हूं, इसको मैं आपको दो तरीके से बताता हूं। पहला ये कि बोला है 4 का 3, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो 4 है, 4 का क्या है जो x प्रतिशत है, 4 का जो x प्रतिशत है वो किसके बराबर है, 3 के बराबर है, यही ना। 4 का x प्रतिशत है जो किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो ये हो जाएगा 4 का मिस होता है मल्टीप्लाई x अपॉन प्रतिशत, प्रतिशत का मान होता है बटा के 100, r = क्या हो जाएगा 3। ये बात समझ में आया होगा आपको। तो एक हो जाएगा, देखिए इसको कर देंगे तो 4 1 जा 4, 4 25 जा 100, तो ये हो जाएगा x/25 r = 3/1। तो इसका तिर्यक गुणा कर लीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसका इसमें कर लीजिए, इसका इसमें, 25 3 75, क्या हो जाएगा 75। ये क्या है 75 प्रतिशत है। 4 का 3 कितने प्रतिशत के बराबर, प्रतिशत पूछा है तो 75%। या फिर दूसरे कंडीशन में आपसे ये बोल रहा है, जैसे दूसरे सिचुएशन हम ये बात कर रहे हैं कि दूसरा टाइप। अब देखिए इसने बोला 4 का 3, हम लोग मानते हैं किसी एग्जाम में हम लोग बैठे हैं, पूर्णांक कितने का था 4 का, पूर्णांक कितने का था 4 का, उसमें से हमने कितने मार्क्स अचीव किए 3 मार्क्स, 3 मार्क्स हमने पाए। इसको पूछा है प्रतिशत में, हम क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या करेंगे प्रतिशत, 100 का मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे प्रतिशत लगा देंगे, क्योंकि प्रतिशत का मान होता है 1/100, 1/100। तो अगर इसका मान, अगर 1/, इसको अगर हम हटाएंगे तो 1/100 होगा। अगर यही प्रतिशत को अगर हम हटाते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है 100% हमने लगाया, प्रतिशत को अगर हम हटाते हैं तो क्या हो जाएगा 100 × 1/100, आपस में कट जाएगा, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो वही इसने प्रतिशत में पूछा है, कर लेंगे। अब इसको देखिए तो क्या हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 25 जा 100, तो 25 3 कितना हो जाएगा 75। ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि तीसरा है a माइनस b माइनस 2a को सरल करने पर, को सरल कीजिए, सरल करने पर प्राप्त होता है। तो इसको क्या करना है दोस्तों, को सरल करने पर प्राप्त होता है। तो इसको क्या करना है, देखिए इसमें कुछ नहीं करना है आपको। इसमें क्या है, हम लोग लिख देंगे a माइनस b माइनस 2a, इनको हम सॉल्व कर देंगे। पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्या करेंगे
पहले देख रहे हैं इसमें कोई कॉमन है, अगर रहता तो इसको सॉल्व करते हैं पहले ब्रैकेट को, लेकिन कुछ नहीं है तो इसमें क्या करेंगे, ओपन कर देंगे ब्रैकेट को, तो हो जाएगा ए, ये देखिए प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा बी, और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस क्या हो जाएगा 2a, क्या हो जाएगा 2a, तो 2a और a क्या हो जाएगा 3a माइनस बी, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है दो संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, दो संख्याएं, दो संख्याओं। क्वेश्चन यहां से आप लोग देख लीजिए, ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो संख्याओं का मौस 35, दो संख्याओं का मौस 35 और उनका लस 525 है, उनमें से एक संख्या 175 है, तो दूसरी संख्या होगी, क्या कह रहा है दूसरी संख्या होगी। तो इसमें क्या पूछा आपसे, कह रहा है दो संख्याओं का मौस, जो मौस है क्या दिया है, जैसे देखिए मान लेते हैं उनमें से एक संख्या 150, मान लेते हैं दो संख्याएं हैं, एक a है और दूसरी संख्या क्या है b है, एक संख्या a है दूसरी संख्या b है, इन दोनों का जो क्या है मौस, इन दोनों का जो मौस दिया है वो कितना दिया है, मौस दिया है आपका 35, कितना दिया है मौस 35 दिया है, और इन दोनों संख्याओं का लॉस, इन दोनों संख्याओं का लॉस कितना दिया है 525। उनमें से एक संख्या मान लेते हैं, दो संख्या हमको नहीं पता था, तो उनमें से ये ए का मान मान लेते हैं दे दिया है 175 है, ये दे दिया है, अब बी आपसे पूछा है, बी का मान आपसे पूछा है, तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, कुछ नहीं, सीधा बात, एक क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल वो बराबर होता है मौस इंटू लॉसा के, दो संख्याओं का जो गुणनफल बराबर होता है मौस और लॉसा के। तो पहली बात हमने माना था दो संख्या क्या थी, ए और बी थी, ए इंटू बी बराबर मौस, मौस कितना दिया है आपका 35 और लॉसा कितना दिया है 525। तो देखिए ए का जो मान है यहां पर दिया है कितना है 175, तो लिख लेंगे 175 इंटू बी, बी का मान आपसे पूछा है बराबर 35 इंटू 525, तो ये बी है, बी का मान पूछा है, बी इक्वल्स टू कर देंगे इधर 35 इंटू 525 बटा के 175, आपस में इनको आप काट दीजिए, इनको काट देंगे तो ये हो जाएगा, देखिए इसको काट दीजिए 5 से, तो ये हो जाएगा 7 5 जा 35, इसको भी 5 से काटिए तो हो जाएगा 5 पचे 25, नहीं 3 पचे 15, 2 हुआ, 5 पचे 25, 35 आया, फिर इसको काट दीजिए 7 1 जा 7, 7 5 जा 7 पचे 35, तो 5 से फिर इसको काटिए 5 1 कम 5, इसको काटिए 5 1 कम 5, यहाँ हो जाएगा 0, 5 पचे 25, 105 आएगा, तो बी बराबर कितना आएगा आपका 105। ये क्या है दूसरी संख्या है, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका दूसरी संख्या है, इसको सॉल्व कर देंगे आ जाएगा आपका आंसर, यही ना दिया है, एक संख्या ए है दूसरी संख्या बी है हमने माना, तो वही ना बोला है कि दो संख्याओं का मौसा 35 है, इन दोनों संख्याओं का मौसा 35 दिया है और लौसा इतना 525 दिया है, उनमें से एक संख्या 175 दिया है, तो दूसरी संख्या आपसे पूछा है, तो दूसरी संख्या क्या है बी है, मैं माना है, तो बी को क्या किया हमने सॉल्व कर दिया, हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मौसा और उनके लौसा, सॉल्व कर देंगे आ जाएगा आपका आंसर। अब आपसे पूछा है पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन ये है आपका, पांचवें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किस संख्या में, देखिए इसमें कह रहा है कि किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है, किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। तो संख्या क्या दिखी है आपकी, देखिए पहली संख्या है 382.159, दूसरा है 286.105, तीसरा है
146.511। चौथा है 286.058। आप लोग देखिए दोस्तों कि इसमें स्थानीय मान कैसे हम लोग निकालते हैं। तो स्थानीय मान में देखिए इसमें क्या है, इनको तो आप भूल जाइए, इसमें कहीं 5 दिख रहा है, इनसे नहीं। दशमलव के इधर में देखिए सबसे ज्यादा 5 कहां पर, देखिए अगर इसको देखें तो इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा पर है, तो ये दहाई पर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 050। इसका मान हो जाएगा। अगर इसका मान किया जाए तो ये हो जाएगा 0.005। अगर इसमें देखा जाए तो क्या हो जाएगा 0.500। ऐसे हो जाएगा। अगर इसमें देखें तो हो जाएगा 0.050। अब ये बताइए कि इसमें से सबसे ज्यादा मान किसका है। आप लोग ये क्या है, आउट ऑफ 0.50 है, यहाँ पर 005 है, यहाँ 500 है। तो ये देखा इकाई दहाई सैकड़ा, ये सैकड़ा पे आ रहा है, ये इकाई पे है, ये इकाई दहाई पे है। तो ये देखिए 500 है, 500 का मान क्या है, सबसे ज्यादा आ रहा है। तो सबसे ज्यादा स्थानीय मान किसका होगा, इसका हो जाएगा 5 का। आशा करता हूं समझ में आया होगा आप लोगों को। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें क्या दिया है, इसको सॉल्व करने के लिए दिया है। इसमें हम लोग आ जाते हैं, क्या दिया है इसमें, कह रहा है क्वेश्चन आपका दिया है, यह है आपका क्वेश्चन नंबर 6। लिखा है 13 - 8 × 2 + 3। इसका आपको मान ज्ञात करना है। क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों पहले हम लोग क्या करते हैं, बॉड मास रूल लगाते हैं। क्या, BODMAS। इससे मतलब ये होता है कि पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें करते हैं, देखिए बी से होता है ब्रैकेट, बी से क्या होता है ब्रैकेट। इसमें देखिए पहले ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो लिखिए यहां पर 13 माइनस क्या करेंगे 8 × 2, 8 दूना कितना हो जाएगा 16। तो यहां लिख देंगे 16, यहां क्या है +3। अब देखिए ब्रैकेट ओ ऑफ मिस होता है का इसमें कहीं था नहीं था। इसका क्या है, डी से डिवाइड मिस होता है भाग, इसमें कहीं भाग है नहीं है। इसका एम से मल्टीप्लाई था, तो हम लोग उसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। इसका ए से एडिशन ऐड है, देखिए यहाँ 3 है, ये +13 है और यहाँ +3 है, तो इनको आपस में जोड़ लेंगे। तो 13 और 3 कितना हो जाएगा 16, इसके -16, 16 में 16 को घटा देंगे कितना आ जाएगा 0। यह हो गया आपका सॉल्व हो गया। क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इसके बाद देखिए 17वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन क्या है, 8 के 5 अपवर्त लिखना है। 8 के 5 क्या लिखना है, अपवर्त। पहली बात देखिए 8 का 5 अपवर्त। पहली बात आप जानिए कि अपवर्त क्या होता है, अपवर्त क्या होता है। तो जैसे हमको किसी भी संख्या करेंगे, संख्या क्या है, मान लेते हैं हम 4 को किसी क्या करते हैं प्राकृतिक संख्या में, कौन सी प्राकृतिक संख्या, जिसे नेचुरल संख्या क्या होती है 1 2 3 4 5 ये होती है ना। तो किसी भी संख्या को यदि क्या किया जाए प्राकृतिक संख्या के साथ, किसी भी संख्या को, जैसे मान लेते हैं 4 को यदि किसी प्राकृतिक संख्या के साथ क्या कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, तो उसके क्या करते हैं उस संख्या का अपवर्त मिलता है। जैसे देखिए 4 का हम अगर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 4 का फिर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 8, 4 का फिर 3 में करेंगे तो कितना होगा 12, 4 का 4 में करेंगे कितना होगा 16, 4 का 5 में करेंगे कितना हो जाएगा 20। तो ये क्या है इस संख्या का, 4 का ये सब क्या है अपवर्त है, ये सब क्या है अपवर्त है। तो यही बोला है 8 के 5 अपवर्त। तो अब क्या करेंगे आप देखिए, मान लेते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है, हमने बताया ना n होती है 1 2 3 4 5 ऐसे कहां तक अनंत तक चली जाएगी। तो आपसे पूछा है सिर्फ कितना पूछा है 5 लिखना है। तो 8 का पहले 1 में गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 8, फिर 8 का 2 में करिए 8 दूना के 16, फिर 8 का 3 में करिए 8 3 का 24, फिर 8 में 4 करिए 8 चौका 32, फिर 8 का 5 में करिए 8 5 40।
जैसा कि आपसे 5 पूछा तो हो गया 1 2 3 4 5, ये क्या हो गए 8 के 5 क्या हो गए अपवर्थ, 5 अपवर्थ। समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 8वां है। 8वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, 8वां क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है, दिया है कि 350 का 10% कितना होगा। कह रहा है 350 का 10% कितना होगा, कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पूछा है, देखिए यहां पर आपसे बोला 350 का 10%, यही पूछा है ना, यही पूछा है ना 350 का 10%। तो हमने क्या करेंगे, देखिए 350 अगर का बोलता है, का मतलब होता है, का मतलब होता है गुणा, क्या होता है गुणा होता है। तो क्या करेंगे 350 का मिस गुणा, यहां पूछा है 10, इसका प्रतिशत, प्रतिशत को क्या करेंगे बट्टा के 100, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। ठीक, तो अब क्या करेंगे, इसे हम देखिए काट देंगे, इसे ये कट गया, एक शून्य से एक शून्य कट गया, बचा कितना है आपका 35। तो क्या होगा 350 का जो 10% होगा कितने बराबर होगा 35 के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे बोला है, अगला क्वेश्चन आपका ये है कि 9वां क्वेश्चन ये है कि तल पर किन्हीं नहीं, 9वां क्वेश्चन ये है 3ABC माइनस 2AB स्क्वायर माइनस 5ABC प्लस 3AB स्क्वायर, इतना है। इसको आपको क्या करना है, सरल करना है। इसको क्या करना है, सरल करना है। तो दोस्तों देखिए, समान राशि वाले हम जानते हैं कि सजाती जो वस्तुएं होती है वो आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, आपस में क्या करती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। तो हम इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इनको क्या करेंगे, हम आपस में जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो क्या, देखिए ये है ना, देखिए ABC यहां पर भी है, ABC यहां पर भी है ABC यहां पर भी है। तो इनको आपस में जोड़ दीजिए। तो यहां देखिए ये +3 में है, लेकिन ये क्या है -5 में है, ये क्या है -5 में है। तो इनको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 5 में से अगर 3 को घटाएंगे तो क्या होगा, 5 में से अगर हम 3 को घटाएंगे तो क्या होगा -2 होगा, -2 होगा। देखिए ABC है, ABC है तो क्या लिख देंगे ABC। इसके बाद देखिए हम इस पे आते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है -2 है, -2 AB स्क्वायर है, यहाँ क्या है +3 AB स्क्वायर है। तो 3 में से अगर 2 को हम घटाएंगे कितना आएगा, प्लस क्या आएगा, +1 आएगा। तो 1 को लिखें या फिर ना लिखें, या फिर लिख दीजिए 1AB स्क्वायर। अब देखिए क्या करिए, इसको इधर ले, ये भी आपका आंसर हो गया। लेकिन अगर आप सही तरह से लिखना चाहेंगे इसको लिख सकते हैं AB स्क्वायर माइनस 2ABC, ये हो गया आपका आंसर। ये क्या हो गया आपका AB स्क्वायर माइनस 2ABC आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, देखिए पहली बात समझ लीजिए, 10वां क्वेश्चन है, अच्छी तरह से समझिएगा। इसमें ये बोल रहा है कि तल पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं से, कोई मान लेते हैं एक तल है, कह रहा है तल पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। आपसे बोला है तल पर, मान लेते हैं हम एक तल क्या करते हैं, खींच लेते हैं। यहां पर ध्यान समझिएगा, एक तल है, ये तल हो गया। इस तल पे कह रहा है कोई निश्चित 2 बिंदु है, एक बिंदु मान लेते हैं ये है A है, और एक बिंदु ये है B है। अब इससे अधिकतम कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, अधिकतम ये वो रेखाएं होनी चाहिए यहां से इस तल से ही होकर के गुजरे। तो कितनी है, ओनली वन, देखिए एक रेखा है ये, ओनली वन, केवल कितनी रेखा, केवल एक रेखा खींची जा सकती है, केवल कितनी, एक रेखा खींची जा सकती है। क्योंकि देखिए ये तल 2 बिंदु स्थित हो गया, एक हमने रेखा खींचा, अगर दूसरी अगर मान लेते हैं खींचे तो यहां से जाएगी ना, लेकिन पूछना है इस तल से होकर के जाने जाए, लिखा ना कि तल से होकर जाने, तल से जब होकर के जाएगी रेखा तो केवल कितनी रेखा होगी, एक होगी दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है 11वां कि किसी वृत्त के व्यास और त्रिज्या के संबंध को लिखिए। क्या कह रहा है, किसी वृत्त के
व्यास और त्रिज्या के संबंध। पहली बात क्या बोल रहा है, किसी वृत्त के व्यास और त्रिज्या के बीच आपके संबंध पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं, ये वृत्त बना लेते हैं। और वृत्त का क्या होता है, व्यास क्या होता है कि जो क्या हो, वृत्त के केंद्र से होकर के जाए। कहां से होकर जाए, वृत्त के केंद्र से। ये क्या होती है, इस वृत्त की क्या होती है, सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त की, इस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो ये पूछ रहा है यहां से वहां तक जो जाएगी ये क्या कहलाती है, ये दोनों यहां से अगर जाकर के इस बिंदु तक टच हो रही है तो ये क्या कहलाता है, वृत्त का क्या होता है, व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है, वृत्त का व्यास कहलाता है, वृत्त का व्यास। और त्रिज्या क्या होता है कि केंद्र से इसको अगर टच करे, यहां से, ये आर हो गया। देखिए यहां से इधर भी टच कर रहा है और यहां से इधर भी कर रहा है, तो आर और आर क्या हो गया, 2r हो गया। तो डी बराबर कितना हो गया, 2r। यहां से देखिए, यहां से यहां तक अगर ये टच कर रहा है, यहां से अगर यहां तक टच करेगा तो पूरा क्या होगा, वृत्त का एक व्यास होगा। लेकिन अगर सेंटर से यहां तक टच करेगा तो ये क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या होगी। तो ये देखिए अगर यहां से देखा जाए, यहां से अगर यहां तक के देखा जाए व्यास में, तो कितनी त्रिज्याएं निकल रही हैं, एक यहां त्रिज्या हो गई, एक यहां पर क्या हो गया, 2 त्रिज्या हो गई ना। इन दोनों को जोड़ देंगे तो आर प्लस आर हो जाएगा। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 2r। यही आपसे पूछा है, व्यास और त्रिज्या में संबंध क्या हो गया, डी बराबर आर, ये ना। या फिर अगर आपको करना है तो ये हो जाएगा डी अपान आर को क्या करिए, आर को इधर कर दीजिए तो हो जाएगा डी अपान आर बराबर क्या हो जाएगा, 2/1। तो ये हो जाएगा डी संबंधे, अगर आर दिखाएंगे तो संबंध पूछ रहा है तो हो जाएगा 2 संबंधे 1। ऐसे भी आप दर्शा सकते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, लघु उत्तरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या है, आसान, इसमें बोल रहा है कि 121 प्लस 16 माइनस 14 माइनस 3, इसके बाद क्या है 9 माइनस 6 देखिए इसको क्या करना है, सरल करना है। इसको क्या करना है, आपको हल करना है। इसमें क्या करना है, देखिए हमने आपको पहले ही बताया है, कौन सा रूल लगाएंगे हम, बॉड मास। कौन सा, बॉड मास। इसमें देखिए 20 से ब्रैकेट को देखेंगे। अब देखिए ब्रैकेट तो इसमें देखिए एक बड़ा भी है, मझला भी है, छोटा भी है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जो सबसे छोटा रहता है उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला ब्रैकेट है, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 121 प्लस ये हो जाएगा 16 माइनस ये हो जाएगा आपका 14 माइनस 3। यहां देखिए क्या है, मल्टीप्लाई का कुछ नहीं रहता है, मल्टीप्लाई का निशान रहता है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 9 में से 6 कितना जाएगा, 9 में से अगर 6 जाएगा तो कितना होगा, 3 होगा। तो 3 कर देंगे। अब ये ब्रैकेट क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब ये वाला तो ब्रैकेट अब सॉल्व होगा। अब किसको करेंगे, फिर ब्रैकेट बचा है इसका। इस ब्रैकेट में अब देख रहे हैं कि ब्रैकेट में क्या है, देखिए डिवाइड है नहीं है, तो डिवाइड नहीं। इसका क्या करेंगे, देखिए ब्रैकेट होता है, ऑफ होता है, तो ब्रैकेट को हम सॉल्व किया। इस ब्रैकेट में भी क्या है आपका, इस ब्रैकेट में भी क्या है, मल्टीप्लाई है ना। देखिए मल्टीप्लाई है, डिवीजन है। डिवीजन रहता है पहले, डिवाइड रहता है, डिवाइड करते, डिवाइड तो है नहीं, लेकिन अब क्या है, एम से मल्टीप्लाई होता है। इसके बाद इसमें क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। किसको करेंगे, मल्टीप्लाई को। तो मल्टीप्लाई को आप सॉल्व कर लीजिए, तो हो जाएगा 121 प्लस 16 माइनस 14। इसका क्या है, माइनस है, माइनस लगा देंगे। अब इसको डिवाइड को हम सॉल्व कर रहे हैं, मल्टीप्लाई को। 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9। अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब क्या है, देखिए मझले क्वेश्चन को ही सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा आपका 121 प्लस 16 माइनस 14 में से 9 को घटा देंगे, 9 में से 14 को घटा देंगे, कितना होगा, 5 आएगा। कितना हो जाएगा, 5। तो ये हो गया। अब देखिए ये ब्रैकेट क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब किसको सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर दीजिए। इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 121 प्लस 16 में से हम 5 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा आपका, 11 हो जाएगा। 16 में से 5 को अगर हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। जब इसको कर देंगे तो 11 हो गया, तो आपस में इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 1 1 2 2 1 3, कितना आ जाएगा, 132। ये हो गया आपका आंसर, हो गया।
ये आपका क्या हो गया, 132 आंसर हो गया दोस्तों। अब क्या करते हैं, आपसे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, रोहित के पास, कह रहा है कि रोहित के पास, कह रहा है, देखिए यहाँ क्वेश्चन है, रोहित के पास, देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया है पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाइए। पहली बात यहाँ पर दिया है पटरी और प्रकार की सहायता से, अगर मेरे पास इस समय देखिए पेंसिल और स्केल नहीं है इसलिए मैं बता रहा हूं, लेकिन मैं बता दे रहा हूं कैसे बनता है 60 अंश का कोण। इसमें क्या करेंगे, एक लाइन हम ड्रा कर लेंगे पटरी और प्रकार की सहायता से, यहां से हम क्या करेंगे, एक गोला ऐसे खींच देंगे, ठीक है, यहां से क्या करेंगे, हम एक गोला खींच देंगे, ये गोला खींचेंगे, यहां से क्या करेंगे, जो पहला हम चाप काटेंगे, जो पांचला चाप काटेंगे, यही जो बनेगा वो कितने अंश का कोण बनाता है, 60 अंश का बनाता है। फिर से समझ लीजिए, पहले हम एक लाइन सरल रेखा खींच लेंगे, उससे क्या करेंगे, यहां से कुछ दूरी का एक गोला खींच लेंगे, एक वृत्त खींच लेंगे, उसके बाद यहां से, कहां से, यहां से एक चाप काटेंगे, हम क्या करेंगे, यहां पर चाप काटेंगे, और जो चाप करेगा वही क्या कितना है, 60 अंश का कोण बनाता है। ऐसा करता हूं, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले टॉपिक पे हम लोग आते हैं। अगला क्या कह रहा है, रोहित के पास इतने आम हैं, कितने आम हैं, रोहित के पास जो है, रोहित के पास आम बराबर कितना है आपका, 4x - 3y + 7z। इतने आम हैं, रोहित के पास इतने आम हैं। अब ये कह रहा है उसने 2x - 3y + 7z आम अपने भाई को दे दिए, अपने भाई को दे दिए, अपने भाई को उसने कितने आम दे दिए, 2x - 3y + 7z। तो कह रहा है तो अब उसके पास कितने आम बचे, तो उसके पास शेष आम कितने बचे, शेष आम आपसे पूछा है। दोस्तों मैं आपसे एक बात पूछता हूं, इसको इस टॉपिक पे आने से पहले मैं एक बात कर रहा हूं, मेरे पास कितने थे, 100 आम थे, मेरे पास कितने टोटल आम थे, 100, मैंने 70 आम किसको दे दिए, अपने भाई को दे दिए, तो अब मेरे पास कितने आम बचे, तो हम क्या करेंगे, 100 में से, इसमें से 70 को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो पता, तब तो पता चलेगा कि मेरे पास कितने आम बचे। तो 100 में 70 घटाएंगे, कितना बचा, आया 30। तो हमने क्या किया, 100 में से 70 घटाया, तो यही पूछा कि रोहित के पास इतने आम थे, इनको इस टाइप में दे दिया, इतने आम थे, और इतने आम उन्होंने क्या कर दिया, अपने भाई को दे दिया, इतने आम अपने भाई को दे दिया। तो पूछ रहा है अब उसके पास कितने आम बचे, तो अगर हम इसमें से अगर इसको हम घटा दें तो क्या बचेंगे, शेष आम बचेंगे। तो वही शेष आम हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, तो क्या होगा, शेष आम हो जाएगा आपका 4x - 3y + 7z। ये बचा, इसमें से माइनस कर देंगे किसको, 2x - 3y + 7z को, इतने को घटा देंगे, सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। ये हो जाएगा 4x - 3y + 7z। यहाँ देखिए माइनस और प्लस का माइनस ओपन करेंगे तो -2x हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3y, और माइनस और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 7z। अब देखिए यहाँ देखिए 4x है, देखिए अब 4x कहां पर है, देखिए -2x है, तो 4x में से 2x जाएगा, कितना बचेगा, 2x बचेगा। यहाँ देखिए -3y है, यहाँ पर +3y है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। यहाँ बचा 7z और यहाँ पर भी -7z, +7z और -7z आपस में कट जाएंगे। बचा कितना आपके उसके पास आम, 2x आम उसके पास शेष बचे। सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 15वां। ये कह रहा है 15, 70 और 84 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करिए। ये है 56, 70 और 84 का लघुत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, देखिए लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों का क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे। क्या कर देंगे, तीनों का गुणनखंड। देखिए 56 का गुणनखंड कर दीजिए, 70 का गुणनखंड कर दीजिए और 84 का गुणनखंड कर दीजिए। तो 56 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटिए इसको, 2 दूना 4, 8 दूना के 16, फिर 2 से करिए 14, फिर 2 से करिए 7, फिर 7 से कर दीजिए, हो जाएगा 1। ये हो गया। 70 को भी करिए, 2 से काटिए 35,
फिर अब किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 7, फिर 7 से कटेगा 1, 84 का भी कर लीजिए, 2 से काटिए 42, फिर 2 से काटिए 21, फिर 3 से काटिए 7, फिर 7 से काटिए 1। ये हो गया हमारा इनका गुणनखंड। तो आपसे पूछा है लॉस, तो हमने 56 का क्या करेंगे, देखिए 56 को तोड़ा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, और 70 को भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा 5 इंटू क्या हो जाएगा 7। इसके बाद 84 को भी कर लीजिए, 84 में क्या होगा, 84 में है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। देखिए आपसे पूछा है दोस्तों लॉस पूछा है, मौसा पूछता है तो क्या होता है लॉस। देखिए अगर मौसा का मतलब होता है दोनों में जो क्या हो, कॉमन हो। तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, आपको पहले हम मौसा बताते हैं। कॉमन क्या है यहाँ पर, देखिए 2 है, 2 देखिए तीनों में है, 2 तीनों में है ना, लेकिन ये 2 तीनों में है नहीं है। देखिए इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। लेकिन ये देखिए 7 है तीनों में कॉमन ना, 7 तीनों में कॉमन है ना। तो मौसा पूछता है तो क्या करते हैं, जो कॉमन रहता है तीनों में उसी को हम क्या करेंगे, वही क्या होता है हमारा मौसा होता है। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 7, तो मौसा कितना हो जाएगा 14। लेकिन लॉस आपसे पूछा है, लेकिन पूछा क्या इसमें है लॉस। लॉस क्या होता है, जो कॉमन है उसको लिख लेंगे। 2 देखिए तीनों में कॉमन है, 2 को लिख लिए। इसके बाद देखिए ये 2 कॉमन है तीनों में नहीं, पहले जो कॉमन है पहले इसको हम लिख लेते हैं। देखिए ये कॉमन है और ये कॉमन है 2 इंटू 7। लेकिन अब देखते हैं कि जो कॉमन नहीं है, लॉसा का मतलब होता है जो कॉमन है उसको तो लिखेंगे ही, लेकिन जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे। ये देखिए ये 2 इसमें तो है, इसमें है लेकिन इसमें कॉमन नहीं है, तो इसको भी लिख लीजिए एक बार। ये वाला 2 इसमें नहीं है, देखिए अकेले है, उसको भी लिख लेंगे, उसको हमने लिख लिया। लेकिन ये तो काम पाए, इस 2 का जो हुआ काम समाप्त हो गया। बचा कितना 5 देखिए इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, 5 को भी लिख लीजिए। फिर इसके बाद क्या बचा, 5 भी क्लियर हो गया। अब क्या बचा 3 बचा है ना, 3 देखिए किसी में कॉमन है नहीं है, 3 को भी निकाल लेंगे। इसका गुणा कर दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो कर लेते हैं हम लोग गुणा, तो हो जाएगा देखिए 5 दूना के 10, दूना 20, दूना 40, 40 सत्ते 280, 280 में क्या करिए आप 3 का गुणा कर दीजिए, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। 3 0 0, 8 3 का 24 के 4, 3 दूना 6 1 7, 740, 8 3 का 24 के 4, 3 दूना 6 2 8, 840 होगा। 840 क्या हो गया आपका आंसर हो गया दोस्तों। आगे वाले क्वेश्चंस में आते हैं। अब आपसे देखिए 16वां क्वेश्चन से ये कह रहा है कि प्रकार की सहायता से 7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचिए। पहली बात देखिए, अब ये कह रहा है, क्वेश्चन को समझिए, कह रहा है प्रकार की सहायता से, तो हम क्या करेंगे, प्रकार में 7.2 नहीं, प्रकार में हम 7.2 का क्या कह रहा है व्यास करना। मान लेते हैं एक वृत्त ऐसे है, ये क्या है, ये वृत्त है। तो अगर व्यास है तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, पूरा क्या होगी 7.2 होगा। व्यास का मतलब जो सेंटर पॉइंट होगा। लेकिन अगर इतने की पूछ रहा है, अगर खींचना है अगर आपको वृत्त, तो इसकी त्रिज्या लेंगे। त्रिज्या क्या होगा, तो त्रिज्या अगर मान लेते हैं d इक्वल्स टू कितना दिया है, वृत्त का क्या है 7.2, तो त्रिज्या r निकालेंगे। r क्या होता है, वृत्त के व्यास का आधा होता है, तो हो जाएगा 7.2 बटा के 2, तो ये हो जाएगा r बराबर कितना हो जाएगा आपका 3.6। तो हम क्या करेंगे 3.6 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या करेंगे, दूरी ले लेंगे 3.6 का, और उसमें क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे एक सेंटर पॉइंट घुमा देंगे, तो जो आएगा वो क्या होगा 7.2 सेंटीमीटर का क्या होगा व्यास होगा। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन आपसे आया है कि ये दिया है इसमें कि एक उद्यान में, कह रहा है कि एक उद्यान में विभिन्न प्रजाति के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है। ये तो दिया गया है गुलाब इतना है, लिखा है इन आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित करिए, जबकि 50 पौधे बराबर इतना दिया है। तो इसको हम क्या करते हैं, देखिए पहली बात आपको दिया है गुलाब के पौधे, तो लिखेंगे गुलाब, गेंदा, जूही, डहेलिया, इतने का दिया है। गुलाब का पौधा कितना दिया है आपका 300 है, गेंदे का कितना है 250 है, जूही का कितना है 100 है, डहेलिया का कितना है 150 है।
तो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इनको कह रहा है पिक्टोग्राफ द्वारा। एक पिक्टोग्राफ मतलब कुछ भी हम एक चित्र बना करके इनको दिखा देंगे। तो अब लिखा है इसमें, जबकि 50 पौधे बराबर इतना मान लीजिए, जबकि उसने कहा कि 50 पौधे बराबर क्या मान लीजिए, एक्स पे ऐसे ऐसे करके दिया है। तो इनको पिक्टोग्राफ द्वारा दर्शाए देंगे। तो अगर गुलाब को अगर हम दर्शाएंगे पिक्टोग्राफ द्वारा गुलाब को, तो 300 में 50 का भाग दे दीजिए। तो 300 में अगर आप 50 का भाग देंगे तो कितना होगा? 5 6 के 30, 6 होगा। तो यही होगा ना। तो अगर यही आपको दर्शाना है तो ये हो जाएगा। देखिए गुलाब का पिक्टोग्राफ द्वारा 50 पौधे बराबर इतना माना है, तो लिखेंगे एक्स, ऐसे ऐसे कर लेंगे। 1 एक्स के बाद 2 3 4 5 6। ये क्या हो गया? गुलाब के पौधे हो गए। ये क्या हो गया? गुलाब के पौधे हो गए। इसी प्रकार से आपको दर्शाना है। दूसरा क्या है? 250। अगर 250 फिर क्या करिए, 250 में क्या करिए, 50 का भाग दे दीजिए। तो हो जाएगा 5 5 25, 5 आएगा। तो इसको क्या करेंगे? अब देखिए गेंदा के को पिक्टोग्राफ में दर्शाएंगे तो क्या होगा आपका? यही हो जाएगा। 1 2 3 4 5 हो गया। जूही का है तो जूही में ये देखिए, जूही जी को क्या करिए, 50 से डिवाइड कर दिए। 50 दूना कितना होगा? 2 आएगा। तो जूही जी के जो पौधे है उसका क्या करेंगे? 2 बार करेंगे। ये हो जाएगा आपका, जूही जी को हम करेंगे एक्स का 1 और 2 बार दर्शा देंगे। ये देखिए पिक्टोग्राफ में द्वारा हम दर्शा रहे हैं। तीसरा क्या है? डहेलिया। डहेलिया कितना है? 150। 150 में अब क्या करिए आप कि 150 में 50 का भाग दीजिए। 50 3 कितना होता है? 150, 3 बार। तो डहेलिया को क्या करिए, यहां पर डहेलिया क्या करिए, एक्स की पावर 1 2 3 हो गया। यही क्या होगा? पिक्टोग्राफ द्वारा आप दर्शा दिए। इनको ही कर लीजिए। ये आपके बन गए। ये आपके पिक्टोग्राफ द्वारा दर्शा दिए गए हैं दोस्तों। हो गया। ये आपके पिक्टोग्राफ द्वारा दर्शा दिए गए हैं। तो चैप्टर समाप्त होता है दोस्तों। आशा करता हूं आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और यदि आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अपने दोस्तों को साथ शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों आप लोगों का मेरा वीडियो देखने के लिए। फिर हम आएंगे एक नया टॉपिक लेकर के, एक नए पेपर सॉल्व करने के लिए। अगर अच्छा से अच्छा टॉपिक लेकर के आप लोगों को आते रहेंगे। आप हम लोग हमारे चैनल पे बस बने रहिए दोस्तों। इसी के साथ करते हैं बाय बाय। नमस्कार, मैं चंद्र प्रकाश आप सबका सक्सेना सीपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। दिल तुम भी रखते हो, दिल हम भी रखते हैं। दिल तुम भी रखते हो, दिल हम भी रखते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, तुम वार करते हो और हम प्यार करते हैं। तुम वार करते हो और हम प्यार करते हैं। हमारे इस प्यार को और अपने उस वार को जानम समझा करो। चलिए तो आज की क्लास हम शुरुआत करते हैं। देखिए हमारा आपके सामने टॉपिक है डीएलएड परीक्षा 2019 प्रथम सेमेस्टर। हाल ही में परीक्षा हुई है, उसी का मैथ का पेपर है, उसको हम आप लोगों के सामने सॉल्व करवाते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। पहला क्वेश्चन उसमें यह था कि निम्नलिखित में से 9 का अपवर्त है। दोस्तों अपवर्त क्या होता है? तो पहली बात हम जानेंगे कि अपवर्त क्या होता है। दोस्तों अपवर्त क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम मानते हैं कि 9 का अपवर्त बोला उसने,
9 का अपवर्त। तो दोस्तों चाहे कोई भी संख्या हो, संख्या चाहे कोई भी हो, उसका हम क्या करें, यदि प्राकृतिक संख्या में, किसमें, प्राकृतिक संख्या में जब हम गुणा कर दें, प्राकृतिक संख्या में किसी भी संख्या का यदि गुणा करें तो उस संख्या का क्या मिलता है, अपवर्त प्राप्त होता है। जैसे दोस्तों प्राकृतिक संख्या क्या होती है आपका, 1 2 3 4, तो इसी प्रकार से 100 अनंत तक जाएगी। तो देखिए 9 का अगर हम 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 9 9 9 दूना 18, 9 त्रिका 27, 9 चौका 36। तो ये क्या है संख्या का, संख्या 9 का क्या है, ये अपवर्त मिल रहा है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी। देखिए 9 18 27 36। और अगला क्वेश्चन आपका पूछा था अगला क्वेश्चन दिया था कि 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्या है। दोस्तों किसके बीच, 30 और किसके, 40, इसके बीच क्या पूछा था, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। और ऑप्शन में आपका दिया था दोस्तों 31 33, 31 33, और क्या दिया था 35 37, और 31 37, और 31 और 39। तो दोस्तों इसमें क्या है, ये ऑप्शन आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। पहली बात देखिए क्या कह रहा है कि 30 और 40 इसके बीच अभाज्य संख्या। तो दोस्तों पहली बात हम जानेंगे अभाज्य संख्या होती क्या है। सबसे पहली बात हम जानेंगे कि अभाज्य संख्या होती क्या है। तो दोस्तों अभाज्य संख्या का डिफिनेशन देखिए, अ मतलब होता है नहीं, अभाज्य मतलब क्या हो, विभाजित हो, क्या हो, विभाजित हो। तो दोस्तों अ मतलब नहीं, मतलब ऐसी संख्या क्या जो एक और स्वयं, किससे, एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से क्या हो, ये विभाजित ना हो। दूसरी संख्या से विभाजित देखिए यहां नहीं कह रहा है ना, नहीं विभाजित हो, एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। तो इसमें से हम देखेंगे, देखिए 31 क्या है, एक और स्वयं के अलावा और किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं। लेकिन 33 क्या है आपका, 3 से भी हो जाएगा और किससे, 11 से हो जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। 33 देखिए यहाँ पर है, ऑटोमेटिक ये नहीं है। लेकिन सी वाले ऑप्शन में हम देखते हैं तो क्या है, 33 देखिए है और 37 है। ये दोनों जो संख्याएं हैं, एक और कौन, इट सेल्फ मतलब स्वयं, एक और स्वयं के अलावा किसी भी दूसरी संख्याओं से क्या होंगी, विभाजित नहीं होंगी। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है अगला क्वेश्चन दिया था तीन संख्याएं क्या थी, एक संबंध है, दो संबंध है, 3 के, एक संबंध है, दो संबंध है, 3 के अनुपात में है। अब कह रहा है कि यदि उनका महत्तम समापवर्तक 12 है, इनका दोस्तों HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या मौसा कितना दिया है आपका, 12 दिया है। कितना दिया है, 12 दिया है। तो ये कह रहा है तो संख्या याद करिए। तो दोस्तों मौसा क्या होता है, जैसे मैं अगर करूं मान लीजिए कि 4 और 6 का मौसा आप याद करिए। तो दोस्तों मौसा का मतलब क्या होता है, मौसा का मतलब होता है जो दोनों में क्या हो, दोनों संख्याओं में क्या हो, कॉमन हो। तो इन दोनों में अगर कॉमन क्या है आपका, 2 है ना। तो अब मौसा यहाँ पर दिया है 12 है, तो इसका मतलब यह है कि इन तीनों संख्याओं में से क्या हुई होंगी, ये मौसा कॉमन रहा होगा। तो संख्याएं मान लेंगे क्या होंगी, एक x होगी, दूसरा 2x और तीसरा 3x हो जाएंगी। तो इस संख्याएं पूछा है, पहली संख्या x बराबर कितना है, 12 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12, और इसमें क्या हो जाएगा 2 × 12 तो कितना हो जाएगा बराबर 24, और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी 3x है, 3 × कितना हो जाएगा 12, तो 12 3 कितना हो जाएगा 36। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी 12 24 और 36। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें कितना हो जाएगा, बी। इसमें 2 ऑप्शन आपका दिया था 10 20 30 और दिया था 12 24 36। तो यही देखिए हो जाएगा 12 24 36, क्योंकि 12 24 की एक संख्या एक कक्षा में 30 बच्चों में, बच्चे कितने थे आपका 30 थे, 30 बच्चों में ये कह रहा है कि 80% कितने 80% क्या हो गए, उत्तीर्ण हो गए। दोस्तों 80% बच्चे उत्तीर्ण हो गए, तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए, तो दोस्तों 80% उत्तीर्ण हो गए। तो 30 का अगर हम 80% निकालें, क्योंकि कह रहा है इसका 30 का 80% उत्तीर्ण हो गए, क्या करेंगे 30 का क्या निकालेंगे हम 80% निकाल लेंगे, तो हो जाएगा 30 × 80 को हो जाएगा 80% का मतलब होता है बट्टा के 100। तो 100 कर देंगे तो इससे 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा
8 त्रिका 24। तो पूछ रहा है 80% बच्चे उत्तीर्ण हुए तो कुल कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए। तो दोस्तों क्या होगा, उत्तीर्ण बच्चे कितना आ जाएगा 24। यदि पूछता है कि कितने बच्चे अनुत्तीर्ण होते, तो अगर अनुत्तीर्ण बच्चे निकालते तो 30 में से हम 24 को घटा देंगे तो कितना आएगा 6 आ जाएगा। 6 बच्चे क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अगला क्वेश्चन दिया था दोस्तों कि 18%। अगला क्वेश्चन दिया था आपका कि 18% को क्या कह रहा था कि भिन्न में बदलिए। तो दोस्तों ये प्रतिशत है, तो मैंने आप लोगों को बताया है कि प्रतिशत का जो मतलब होता है 1 कितना होता है 100। तो दोस्तों 18 को हम लिखेंगे 18 और प्रतिशत का मान हमने क्या बताया 1/100, 1/100 कर देंगे। इसको कट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा आपका 9/50। प्रतिशत भिन्न में अगर लिखेंगे 18% को तो 9/ कितना होगा 50 हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन दिया था अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा था कि 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। कह रहा था कि 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो दोस्तों 3 अंकों की जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है आपका, 3 अंकों की सबसे छोटी जो संख्या होती है कितना होती है आपकी 100। तो यही हो जाएगा 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी आपकी 100 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात करिए। कह रहा था 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप। मान लीजिए वृत्त है, कह रहा था इसका जो व्यास है, व्यास क्या होता है दोस्तों, वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है और वो कहां से होकर जाती है केंद्र से। तो इसका जो व्यास दिया है, व्यास को हम क्या लिखते हैं डी से। डी बराबर दिया है 35 सेंटीमीटर। डी बराबर व्यास दे दिया है 35 सेंटीमीटर, यही ना 35 दिया है। अब कह रहा है कि इसका परिमाप, देखिए परि मतलब होता है, देखिए परिमाप को लिखे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं परि प्लस क्या लिख देंगे माप। तो परि मतलब क्या होता है बाहरी, अब माप मतलब होता है मापना, मापन। तो देखिए बाहरी ये परिमाप, ठीक, ये हो जाएगा आपका बाहरी परिमाप। तो देखिए डी बराबर इतना हो गया, तो हमें क्या होगा, देखिए वृत्त का जो परिमाप होता है, वृत्त का परिमाप जो होता है वो क्या होता है आपका 2πr होता है, जिसको परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, परिधि बोलते हैं। देखिए 2 हो गया, पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर। आर आपका क्या हो जाएगा रेडियस, त्रिज्या हो जाएगी। देखिए व्यास तो दिया है, त्रिज्या क्या हो जाएगी आर बराबर क्या होगी, क्योंकि देखिए त्रिज्या क्या होता है केंद्र से यहां तक अगर मिलाएगा तो क्या हो जाएगी त्रिज्या। तो देखिए यहाँ आर, तो अगर डी बराबर क्या लिख देंगे आर प्लस आर बराबर कितना हो जाएगा 2r, 2r के बराबर है। तो आर बराबर क्या लिख देंगे हम, अगर हम यहाँ से निकालें तो क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो d/2। तो देखिए व्यास दिया है 35, हो जाएगा 35/2। तो यहाँ कर देंगे क्या 35/2। तो देखिए 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 5 जा 7 5 35। तो 22 का यदि हम 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 22 5 110। ये क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। समझ में आया होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन दिया था कि 22/7 को किसको 22/7 इसको कह रहा था कि दशमलव संख्या में बदलना है। किसमें दशमलव में। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे हम 22 में पहले क्या करेंगे 7 का भाग दे देंगे। 22 में क्या करेंगे 7 का भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा भाग दे दीजिए तो हो जाएगा आपका 7 1 जा 7 3 जा कितना हो जाएगा 21, 21 हो जाएगा। यहाँ पर 10 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे हो जाएगा 10, 7 1 कम 7 कितना आएगा 30, 3 आएगा फिर 0 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 7 चौका 28, कितना हो जाएगा आपका 2 20 हो जाएगा, 7 दूना के 14 कितना आएगा 6 आएगा 60 हो जाएगा, 7 7 7 8 7 8 56 कितना आएगा 4 आएगा 40 कर लेंगे, 7 5 35 कितना आएगा 5 आएगा करेंगे तो 50 हो जाएगा। तो 7 7 49 ये कितना आ जाएगा 1 आएगा फिर 10 कर देंगे। तो अब देखिए 7 7 49 1 आया 10, यही देखिए यहाँ पर भी 10 आया था। इसके बाद ये जितना भी नंबर होगा आगे क्या होगा
रिकरिंग करने का मतलब कि यही पुनरावृत्ति होने लगेगी, बार बार दोहराने लगेगा। तो इसके ऊपर अगर हम ऐसे बार लगा देते हैं तो ये दिखाता है कि यही इन्हीं सब जितने अंक हैं इन लोगों की क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। तो 22/7 को दशमलव में पूछ रहा था, तो इसको हम लिख देते हैं 3.14857। इसके ऊपर बार लगा देंगे, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन दिया था दोस्तों, कौन सा अनुपात बड़ा है? दिया था एक 2/3 और एक आपका दिया था 5/8। तो दोस्तों एक तो नियम है कि 2 में आप क्या करिए, 3 का भाग दे दीजिए। यही लिखिए 2/3, यहाँ लिखिए 5/8। तो इन दोनों का आपस में क्या करिए, भाग दे दीजिए। जो मान आएगा, जो मान बड़ा होगा उससे पता चल जाएगा कौन होगा। या तो एक सिस्टम हम क्या है, एक सिस्टम यह है कि देखिए इसका हर है, इसका भी हर। अगर इन दोनों का यदि हर हम क्या करें, बराबर कर दें, हर क्या करें, दोनों का बराबर कर दें। तो इसमें क्या करना है, हर बराबर। देखिए इन हर बराबर करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का हम क्या करेंगे, लौसा लेंगे। तो 8 और 3 का लौसा कितना हो जाएगा आपका 24। 8 और 3 का लौसा 24 हो जाएगा। तो 24 हो जाएगा तो हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिख देंगे 24 लिख दिए। ठीक, इसके भी बटा क्या कर दिए 24। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 24 में हम 3 का क्या करेंगे, भाग देंगे। 24 में हम 3 का भाग देंगे। तो 24 में यदि हम 3 का क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 3 8 कितना हो जाएगा 24। तो ये जो हमारा भागफल आता है इसका हम क्या करेंगे, 2 में गुणा कर देंगे। तो हो जाएगा आपका 2 × 8। अब 24 में अगर हम 8 का भाग दें तो कितना होगा, 3 आएगा। 8 3 का 24। 3 का हम क्या करेंगे, 5 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 5 × 3। तो देखिए 8 दूना कितना हो जाएगा, 16/24 आ जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 15/24। तो देखिए 16 रुपए को 24 भाग में बांटेंगे तब ज्यादा मिलेगा किसी को भी कि 15 रुपए 24 भाग में। तो इसमें क्या है, 16/24 क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। या तो देखिए एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करिए, कुछ नहीं करना है। देखिए दूसरा में ये क्या करिए कि इस 8 का इसमें गुणा कर दीजिए और इस 3 का इसमें गुणा कर दीजिए। जो बड़ा आएगा मान वही क्या हो जाएगा, बड़ा हो। तो देखिए 8 का 2 में करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 5 का 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो ये नंबर बड़ा है ना, तो ये वाला क्या हो जाएगा, मान बड़ा है। क्योंकि 2/3 का मान क्या है 16 आ रहा है, और 5/8 का मान कितना आ रहा है 15 आ रहा है। तो जो मान बड़ा होगा वही क्या होगा, संख्या बड़ी हो जाएगी। ठीक, आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन दिया था दोस्तों, एक दुकानदार के पास 60 कप थे। एक दुकानदार है, एक दुकानदार के पास कप कितने थे, 60 कप थे। उसने क्या कह दिया कि 40 कप बेच दिए। बेच कितने दिए, 40 कप। तो पूछ रहा है ये जो 40 कप बेचे थे, इस कप का, इसके पास 60 कप थे, इस कप का ये कितना प्रतिशत है। ये पूछ रहा था कि एक दुकानदार के पास 60 कप थे, 40 कप बिक गए, कुल कितने प्रतिशत कप बिके। ये पूछ रहा है कि ये कितने प्रतिशत कप बिके। तो मान लेते हैं कि हम क्या, हमारे 60 थे कप कितने थे 60 थे। तो हम मान लेते हैं कि प्रतिशत पूछ रहा है तो हमको नहीं पता है, तो हम मानते हैं 60 का हमने x% बेच दिया, 60 का x% बेच दिया। और जो ये x% है वो किसके बराबर है, 40 के बराबर है। किसके बराबर है आपका, 40 के बराबर है। जब 40 के बराबर है तो हम क्या फाइंड कर लेंगे, तो हो जाएगा 60 × x% का मान बटा कितना हो जाएगा 100 होता है, बराबर कितना हो जाएगा 40। तो देखिए इससे ये कट जाएगा, तो हो जाएगा आपका 6x/10 बराबर कितना हो जाएगा 40। तो इसका इधर मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6x बराबर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 400/6, तो कट कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 200, इधर करेंगे 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा। और यदि हम इसका भाग देंगे तो हो जाएगा 66 सही 2/3%। एक तो ये तरीका है। अगला तरीका एक और आपको एकदम आसान तरीका बताते हैं दोस्तों। इसने क्या कहा कि जैसे मान लीजिए यहाँ कब की बात कर रहा है ना, आपका परीक्षा मान लीजिए पूर्णांक था, पूर्णांक कितना था 60। हमेशा आदमी पूर्णांक में से ही क्या करता है, परीक्षा देता है तो नंबर पाता है। तो मान लीजिए ये कह रहा है कि 60 आपका क्या था, नंबर आपका था भाई कब का था। अब आपका बिक गया कितना 40, मतलब कि 60 में आपने कितने नंबर पाए 40। तो ये पूछ रहा है प्रतिशत में, इसको बताइए। इन्हीं नंबरों को क्या करना है आपको, ये जो 40 नंबर पाए हैं आप इसको प्रतिशत में आपसे पूछ रहा है। तो प्रतिशत में बताने के लिए क्या करना है, हम 100 का गुणा कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे, यहाँ प्रतिशत लगा देंगे। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था प्रतिशत का जो मान होता है कितना होता है 1/100 होता है, 1/100 होता है। तो इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर दीजिए, ये इससे कट जाएगा तो बचेगा कितना आपका 400 बटा कितना हो जाएगा 6, फिर यही कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 200 बटा कितना हो जाएगा 3, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 66 सही 2/3%। आसान तरीका, समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया था दोस्तों, इसमें दिया था सॉल्व करने के लिए दिया था। क्वेश्चन था आपका 18 माइनस 14 प्लस दिया था आपका 16 माइनस 18 माइनस 5, इसी को आपको सॉल्व करना था। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, हम पहले क्या करेंगे, इसमें देखिए अगर आए इस टाइप का यदि प्रश्न आ जाता है तो हमको क्या करते हैं, बॉड मास लगाते हैं। क्या बॉड मास। इसमें क्या होता है, जैसे बी से होता है ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखिए अब ये बड़ा ब्रैकेट है, मझला है, छोटा है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, छोटे वाले को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, छोटे से बड़े की ओर जाएंगे। तो इसको सॉल्व कर दीजिए तो हो जाएगा 18 माइनस क्या हो जाएगा 14 प्लस 16 माइनस 18 में से यदि हम 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 13 आएगा, 13। ये सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए ये छोटा वाला ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया। अब क्या आ गया आपके, इसके बाद कौन सा है, मझला ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 18 माइनस क्या हो जाएगा 14 प्लस 16 में से यदि 3 को हम घटाएंगे तो कितना, 13 को घटाएंगे कितना आएगा, 3 आ जाएगा। अब करेंगे, अब कौन सा, अब ये ब्रैकेट बचा बड़ा वाला, इसको सॉल्व कर देते हैं तो हो जाएगा आपका 18 माइनस 14 प्लस 3 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया था कि पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाइए। तो दोस्तों 90 अंश का कोण किसके, पटरी और प्रकार की सहायता से, पटरी और प्रकार की सहायता। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, एक सरल रेखा खींच देंगे। अब किसी भी माप का हम क्या करेंगे, एक वृत्त खींच लेंगे, सर्कल, ठीक। अब यहां से जितना इस माप लिए थे ना, उसी माप का यहां से क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे, फिर एक दूसरा चाप लगाएंगे। तो अगर पहला जो चाप लगाएंगे वो 60 अंश का काटेगा, दूसरा काटेंगे तो 20 अंश का। अब अगर इसका हम क्या करेंगे, इससे एक चाप लगाएंगे, यहां से भी एक चाप लगाएंगे, इन दोनों को मिला देंगे। तो ये जो बनेगा कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का एंगल बनेगा। कितने अंश का, 90 अंश का एंगल बनेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया था, अगला क्वेश्चन कह रहा था कि राम ने रुपए 300 में एक रेडियो खरीदा। कह रहा था है कि राम ने क्या किया, एक रेडियो खरीदा। तो दोस्तों राम ने कितने खरीदा, 300 का खरीदा। अब इसके आगे कह रहा है कि वह उसे कितने रुपए में बेचे। कह रहा है कि इस रेडियो को खरीदा, इसको कह रहा है कि बेचे कि उससे क्या करे, 20% का लाभ हो। 20% का लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका 20% लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर कितना दिखा रहा है आपका 20%। तो हम लाभ करेंगे, लाभ कितना, लाभ का लाभ बराबर क्या हो जाएगा, इसका क्रय मूल्य इंटू लाभ प्रतिशत। तो क्रय मूल्य आपका कितना है, 300 है, 300 का हम करेंगे लाभ प्रतिशत कितना है 20%। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 300 इंटू 20 बटा के प्रतिशत कितना हो जाएगा 100। इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 20 3 60 है। अब कह रहा है कि उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे क्या हो, 20% का लाभ हो। तो देखिए विक्रय मूल्य, अब हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य तो बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य प्लस क्या हो जाएगा आपका लाभ। तो देखिए क्रय मूल्य कितना का था, 300 का था, 300 और प्लस लाभ 20% का लाभ कमाने के लिए उसको कितना बेचेगा, 60 रुपए अधिक में बेचेगा तो कितना हो जाएगा प्लस 60। तो कितना हो जाएगा, इसका मतलब वो उससे कितने बेचे, 360 रुपए में यदि वो बेचता है तो उसे क्या होगा, 20% का लाभ होगा। क्या होगा, 20% का लाभ होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया था आपका, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। कह रहा था वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे कह रहा था 49, 59 और 109। कह रहा था वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए कि इसमें और इसमें भाग दिया जाए, कौन सी उस बड़ी से बड़ी संख्या से यदि भाग दे दिया जाए तो आपका शेषफल कितना बचे, 1, 3 और 5। 1, 3 और 5। दोस्तों यदि इस प्रकार का सवाल पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं कि ये संख्या में जो है ना, ये जो शेषफल जो दे रहा था ना, इस संख्या से शेषफल को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। क्या करते हैं, इस संख्या में से शेषफल घटा देंगे। तो हम क्या करेंगे, 49 में से 1 को घटा देंगे, इसका 59 में से 3 को घटा देंगे, 109 में से क्या करेंगे हम 5 को घटा देंगे।
अब 49 में से 1 को घटाएंगे कितना आएगा 48, और 59 में से 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 56, और 109 में से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 104। तो 3 संख्याएं हमको मिली। अब देखिए बड़ी से बड़ी संख्या, जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है तो उन लोगों का क्या करते हैं हम लोग मौसा। तो 48, 56 और 104 का हम क्या करेंगे मौसा निकाल लेंगे। तो देखिए मौसा क्या करेंगे, हम भाग विधि से मौसा निकाल लेते हैं। तो 56 में हम क्या करेंगे 48 का भाग देंगे, तो 48 से कम कितना हो जाएगा 48 कितना आएगा आपका 8 आएगा। अब 8 में 48 का हम भाग दे देंगे तो हो जाएगा 8 छके 48। अब 8 आया, अब इस 8 का क्या करेंगे 104 के साथ हम भाग दे देंगे तो हो जाएगा आपका 104 में यदि हम 8 का भाग दें कितना हो जाएगा 8 एक कम 8, 2 आया 24, 8 त्रिक का 24। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, पूछा है बड़ी से बड़ी संख्या। तो मौसा निकाल लिया, तो बड़ी से बड़ी संख्या आपका क्या हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 48, 56 और 104 का मौसा। 48, 56, 104 का मौसा कितना आ जाएगा आपका 8। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। अब देखिए 8 का यदि 49 में आप भाग दीजिए, देखिए एक शेषफल आता है कि नहीं, तो 49 में 8 छके कितना हो जाएगा 48, एक शेषफल बच जाएगा। इसमें करेंगे तो 8 7 56, 3 59, देखिए 3 शेषफल बचेगा, और इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 104 आएगा, 5 आपका शेषफल बच जाएगा। दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपका दिया था कि 5a² दिया था आपका 5a² प्लस 4a माइनस 2, ये दिया था आपका 5a² प्लस 4a माइनस 2। इसका मान ज्ञात करना था। दिया था कि यदि a बराबर आपका कितना हो -2 a के स्थान पे, तो दोस्तों इसमें क्या है एकदम आसान है। इसमें हम क्या करेंगे सिर्फ a के स्थान पे क्या करेंगे -2 रख देंगे, तो हो जाएगा 5 इंटू a के स्थान पे क्या करेंगे -2, स्क्वायर है क्या कर देंगे इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 a का मान कितना है -2 कर देंगे -2, इसका -2। तो दोस्तों 5 इंटू -2 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए -2 का स्क्वायर करेंगे क्या -2 इंटू -2, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 दूना कितना हो जाएगा 4, प्लस 4 आएगा। यहाँ लिखेंगे क्या इंटू 4, मान लिखिए चाहे ना लिखिए, यहाँ प्लस। अब देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। अब यहाँ कह रहा है कि 4 और -2 का, तो यहाँ प्लस है तो प्लस और माइनस, -4 दूना कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ क्या करेंगे माइनस लिखेंगे -8, यहाँ पे -2। 5 में आप 4 का गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 20, -8 -2 करेंगे तो कितना -10 हो जाएगा। तो 20 में से 10 को हम घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया था नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। आपका दिया था एक वृत्त ऐसे दिया था, ऐसा दिया था दोस्तों। इसका हम नाम कर दे देते हैं 0 OABC। इसमें से प्रश्न इसने पूछा था 3 त्रिज्याओं के नाम लिखिए। दोस्तों त्रिज्या क्या होती है जो केंद्र से होकर के जाती है। तो दोस्तों इसमें क्या है, अगर 3 त्रिज्या इसमें क्या होगा, इसमें देखिए जो केंद्र से होकर जाएगा, देखिए एक केंद्र से कहा, केंद्र से इसमें से एक AO हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका OA कर लीजिए, एक OA हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहां से B पे जा रहा है OB हो जाएगा, OB, और क्या हो जाएगा एक OC हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका OC हो जाएगा। इसके बाद क्या पूछा था 3 जीवाओं के नाम, क्या पूछ रहा था 3 जीवा। तो दोस्तों जीवा क्या होता है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु को क्या करे टच करे, मतलब कि सर्कल पे वृत्त पे क्या करे एक बिंदु से दूसरे बिंदु को क्या करे टच करे। तो इसमें 3 जीवा क्या हो जाएगी, एक AC हो जाएगी जीवा, एक क्या हो जाएगी AC, क्योंकि देखिए यहां से यहां तक टच कर रहा है। दूसरा क्या हो जाएगा, देखिए AB हो जाएगा, यहां पर भी टच कर रहा है, AC हो जाएगा, AB हो जाएगा, और देखिए एक B से C पर टच कर रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका BC हो जाएगा। अब पूछ रहा था वृत्त के व्यास का नाम लिखिए, कह रहा है वृत्त का व्यास। तो इस वृत्त का व्यास, देखिए वृत्त का व्यास क्या होता है, जो किसी भी वृत्त की का हो जाए वह जीवा जो वृत्त के कहां से होकर जाए, केंद्र बिंदु से होकर जाती है, वो क्या होती है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा
तथा वृत्त का क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। तो वृत्त का व्यास क्या, देखिए ए और सी है, तो वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। और पूछा था वृत्त का केंद्र, क्या पूछा था, वृत्त का केंद्र। दोस्तों वृत्त का केंद्र इसमें क्या हो जाएगा, वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है, तो वृत्त का केंद्र क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा था कि सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। एक यहां पर मान लीजिए सलमा है, ये मान लीजिए क्या है, रेशमा है। अब इसमें कह रहा था कि ये जो सलमा है, ये जो है इससे 10 वर्ष ये क्या है, बड़ी है। तो पहली बात हम पूछेंगे कि रेशमा की उम्र क्या थी। उसमें रेशमा की उम्र तो बताया नहीं था, तो हम मान लेंगे कि रेशमा की उम्र क्या थी, एक्स थी। यदि इसकी एक्स रही तो ये 10 वर्ष क्या है, इससे बड़ी है। 10 वर्ष बड़ी है तो कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 10 हो जाएगा। ये प्रथम शर्त था, क्या था, ये प्रथम शर्त था। दूसरा शर्त में क्या कह रहा है, दूसरी शर्त इसने कहा कि 4 वर्ष पहले, यदि इन दोनों से ये जो वर्तमान उम्र है इससे क्या हो, 4 वर्ष पहले। तो 4 वर्ष पहले अगर कहेंगे तो 4 वर्ष पहले मतलब क्या करेंगे, 4 इसमें से घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 10 माइनस 4। घटा दिए, इसमें से क्या करेंगे, x माइनस 4 हम घटा दिए। तो अगर इसमें से घटाएंगे तो कितना आपका आएगा, इसको करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 6, और ये कितना हो जाएगा, x माइनस 4। इसके आगे क्या कह रहा है ये, कि 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की 2 गुनी थी। 4 वर्ष पहले ये कह रहा है, ये जो सलमा थी 4 वर्ष पहले, ये जो उम्र है, जो भी इसकी उम्र है, इसकी उम्र से, ये जो इसकी उम्र है, इसकी उम्र से ये क्या है, 2 गुना है। ये क्या है, 2 गुना है। इसको हमको सॉल्व करना होगा प्रश्नानुसार। तो दोस्तों अगर हम लिखें एक सलमा की आयु, अगर हम मैं बराबर करूं किसकी, रेशमा की आयु, तो पहले हम लिख लेंगे x प्लस 6 और लिख देंगे यहां बराबर x माइनस 4। क्या ये बराबर है, अगर आपके दिमाग में ये आए क्या ये बराबर है, कैसे बराबर हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं, इसने ये कहा कि 4 वर्ष पहले ये जो उम्र है, इसके उम्र की, रेशमा की उम्र की ये क्या है, 2 गुनी है। जब ये 2 गुनी है तो अब इसके बराबर आने के लिए हमको क्या करना है, इसमें गुणा करेंगे तब तो इसको बराबर करेंगे। बराबर यदि करना होगा तो इसमें 2 का गुणा करें, या तो इसमें 2 का भाग दें, या तो इसका क्या करें, इसको हम आधा करें, या तो इसमें 2 का गुणा करें। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 का क्या करेंगे, 2 इंटू रेशमा किया। 2 का गुणा किस लिए किया कि ये इक्वेशन हमको क्या करना है, बराबर लिखना है ना, कि हमने क्या किया, ये तराजू है, इधर भी तराजू है, तो इन दोनों का पलड़ा क्या होना है, बराबर होना चाहिए। तो क्या करेंगे, x प्लस 6 यहां करेंगे 2 इंटू एक्स माइनस 4। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 6 बराबर इसका करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 4 गुना 8। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो देखिए ये 2x है, इसको इधर ला दीजिए और इसको 8 को इधर ला दीजिए, ये हो जाएगा, देखिए प्लस 6 है, 6 प्लस माइनस 8 है, इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 2x, ये प्लस इधर है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस x। तो लिख देंगे 8 से कितना हो जाएगा आपका 14, बराबर कितना है 2x में से x करेंगे तो कितना x। इसका मतलब क्या है आपका, x बराबर 14। इसका मतलब कि सलमा की जो, रेशमा की जो वर्तमान उम्र हमने क्या x माना, ये क्या थी 14 वर्ष थी, और इसका कितना था, इसकी उम्र कितनी थी, तो x प्लस 10 है, तो लिख देंगे 14 प्लस 10 बराबर कितना आ जाएगा 24। अब देखिए इसने यही बात बोला ना, देखिए अब आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, तो इसको देखिए वर्तमान उसकी 14 थी, इसकी 24 थी। अब इसने कहा कि 4 वर्ष घटा दें, तो x माइनस 4, इसका मतलब हम क्या करेंगे, 14 माइनस 4 घटा दें, कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ये कितना है आपका 24 है, तो 24 में से भी यदि हम 4 घटाएं, इसका अगर करें तो 24 में से यदि हम 4 को घटाएं तो कितना हो जाएगा आपका 20 आएगा। अब देखिए कह रहा था, देखिए यहाँ पर 20 आया और ये कितना है 10 आया। तो ये अब क्या करें, देखिए ये सलमा की उम्र है, सलमा कितना है 20 है, और ये कितना है, यही कह रहा था ये 2 गुनी है, ये कह रहा था 2 गुनी है। तो जब ये 2 गुनी है तो इसको भी अगर हम क्या करें, इस क्वेश्चन को मान लीजिए दोनों को बराबर करें, मान लीजिए अगर इन दोनों को हम बराबर करें तो क्या करें, या तो इसको हम 10 करें या तो इसमें 2 का गुणा करें। तो यही हम कहेगा 2 इंटू 10, यही जो 2 इंटू रेशमा के हमने किया था, यहाँ पर सॉल्व किया था। दोस्तों आप लोगों को आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यही पर हमारा क्या होता है, टॉपिक खत्म होता है। और
आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो दोस्तों क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उस पर नोटिफिकेशन आपको, मैं वीडियो बनाऊं और आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। इसे बगल में क्या करता है, घंटी रहती है, घंटी का निशान रहता है, उसको भी क्या करिएगा, दबा लीजिएगा। और आप हमसे कैसा वीडियो चाहते हैं आप हमें कमेंट करके बताइए हमको इस प्रकार से। और कोई भी शिकायत हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों, इस पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9452283509। और यदि आप टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम पे सक्सेना सीपी क्लासेस, क्या है, सक्सेना सीपी क्लासेस, सक्सेना सीपी क्लासेस से आप जुड़ जाइए। वहां पर हम क्या करेंगे, सभी वीडियो के क्या करते हैं